a dynamic leader, एक दबंग नेता, फॉर्मर MP एंड जिनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही है, जन्मभूमि बिहार रही है, और अपने विजन से पूरा मिनी बिहार को मुंबई में उन्होंने बसाया, रचाया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय संजय निरुपम जी का मंच पर। Because thank you, sir. अब आपके ऊपर प्रश्नों की बौछार होने वाली है। संजय जी, आप आखिर के जो हमारे डेलीगेट पैनल मेंबर हैं, अब आपको सब कुछ अकेले झेलना पड़ेगा। वैसे भी आपने पार्लियामेंट में लोगों के बीच सब कुछ झेला है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके बारे में सर कि बिहारियों के लिए जब कोई आवाज की बात होती है, मुंबई में खासकर, तो मेरे लिए, मैं जब छोटी थी तो हम हमेशा से आप ही का नाम सुनते थे, संजय निरुपम जी, बिहारियों का आवाज संजय निरुपम जी। झूठ कह रही हूँ? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगी इस चीज के लिए कि जिस तरह से आपने हमें सपोर्ट किया है, और काफ़ी हमारे डिस्कशंस हुए हैं इस पैनल से पहले कि किस तरह से हम बिहार से आए और यहाँ पर अपना सब कुछ स्टार्ट किया, और आपका जो सपोर्ट था बिहारियों के लिए, उनको एक सही दिशा, सही गाइडेंस देने के लिए, वो बहुत बड़ा रोल उसने निभाया है। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, बिहार की जो कल्चर है, वो कल्चर कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना हेल्प करता है एक प्रवासी बिहारी को किसी अन्य राज्य में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए? जब वो दुखी होता है, अपने गांव को याद करता है और अपने माँ बाप को याद करता है, और अपने आस पड़ोस में देखता है कि उसे कभी अच्छा बर्ताव मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है जो पलायन करती है, तो उनको हमारा कल्चर किस तरह से जोड़ के रखता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें सर आप। देखिए, एक बहुत पुरानी सी लाइन है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और रोहन भाई को और आपको, और इस आयोजन के लिए आप लोगों को बधाई दूंगा मैं। आपने आज बिहार के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए यहाँ पे बिहार के सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है, और इस पहल के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और यह प्रयास जारी रहना चाहिए। और इस तरीके से दूर दराज जहाँ जहाँ भी हम लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, और एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें, और अपने भावनाओं का आदान प्रदान करें। तो इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब आपने जो सवाल पूछा है, उसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि एक बहुत पुरानी लाइन है और बड़ी प्रचलित लाइन है कि बिहार से बिहारी निकल सकता है, लेकिन बिहारी के अंदर से बिहार कभी नहीं निकल सकता। ये उस बिहारी जो मतलब जो हमारा कल्चर है, उस कल्चर का डोमिनेंस है, लोगों पे नहीं, हम पे डोमिनेंस है। और चूंकि हम पर वो कल्चरल डोमिनेंस इतना रहता है, हमारे रगों में इतना ज्यादा हमारा कल्चर, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, वो सब इतना ज्यादा हमारे रगों में रहता है कि हम जहां भी जाते हैं उसका असर पड़ ही जाता है, उसकी छाप रहती है। और इसलिए हम तो खैर बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिहार से यहाँ आए हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो बिहार से निकल के उधर अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, और जब होली होती है तो देखिए वहाँ के अमेरिका के अलग अलग पार्कों में हमारे बिहारी लोग जमा होकर होली खेलते हैं। और वहां पर कहीं पर लंदन में देखिए तो थेम्स नदी के किनारे छठ मनाते हैं सब। तो हम मुंबई में मनाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अपने देश में मना रहे हैं। लेकिन ये बिहारी लोग बिहार से बाहर जाके, हिंदुस्तान से बाहर जाके भी अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को निभाते हैं और उसको जीते हैं।
अच्छा, बिहार में एक ही कल्चर नहीं है। मैं नहीं मानता कि बिहार का एक ही कल्चर है। अगर कल्चर को बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो एक कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एक बारीकी से अगर हम समझें तो जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं से उपजी हुई उसकी संस्कृति है। तो कहीं आपका मैथिल क्षेत्र है, जो मिथिला क्षेत्र है, वहाँ पर मैथिल कल्चर है। कहीं पर बेगूसराय में जाएंगे तो अंगिका बज्जिका है। अब जैसे जो भी बेगूसराय वाले लोग मिलते हैं, कार हेर बरगाही, तब हेरे बरगाही बोले तो इसका मतलब है बेगूसराय बाढ़ बख्तियारपुर का है। लेकिन ये हमारे आरा भोजपुरी में, आरा में और भोजपुर में नहीं होता। वहां होता का हो का हाल बा। अब और आपके यहाँ होता की हाल छे, की हाल छे ना, हाँ की हाल छे, बढ़िया छे सर, बढ़िया छे। तो अलग अलग अंचल का एक अलग अलग वो है, खान पान है, अलग अलग सोच है, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, और अलग अलग रहन सहन भी है। और सबको मिला दीजिए तो वो एक बिहारी में एक व्यापक संस्कृति बनती है। और वो बिहारी का जो व्यापक, जो हमारा एक पूरा वो है संस्कार है, वो संस्कार बड़ा एक दूसरे से घुला मिला है। किसी मैथिल को किसी भोजपुरी से नफरत करते नहीं देखेंगे आप। किसी भोजपुरी भाषा भाषी व्यक्ति को किसी मैथिल भाषी से नफरत करते हुए नहीं देखेंगे। उसके अंदर एक फीलिंग है कि वो हमारा बिहार का, हमारे गांव का, हमारे पड़ोस का है। तो वो जो एक बिहारी लोगों में जो भाईचारा का जो एक वो है की भावना है, वो भावना जबरदस्त है। वो भावना ऐसे बनी रहे। इसीलिए जब उधर लुधियाना में, जलंधर में किसी बिहारी मजदूर पर कुछ अटैक होता है, हमला होता है, उसका कोई अपमान होता है, तो उसकी पीड़ा यहाँ मुंबई में रहने वाले जो ऑटो चलाने वाले लोग, हमारे समस्तीपुर दरभंगा के लोग हैं, उनके मन में भी होती है। तो वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन अमेरिका से लेकर के, आपको मालूम है अमेरिका में लोग एक संगठन चलाते हैं भोजपुरी लोग, उसका नाम है बाना से जुड़े कोई लोग हैं यहाँ पे? बाना, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। लवली मैं उसका मेंबर हूं। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक मतलब बाना। अब वहां पर तमाम जो भोजपुरी लोग हैं, और वो पूरी सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया में जो भोजपुरी लोग फैले हुए हैं। आप बोलते बोलते मुझे याद आ गया, मैं कई बार मुझे मौका मिला है मॉरिशस जाने का। आप आज तो हम लोग इस एज में हैं, थोड़े सक्षम भी हैं अपनी भाषा को, अपनी बात को, अपनी कल्चर को, अपनी पूजा को, अपने छठ को यहाँ ला करके स्थापित करने में थोड़ा कामयाबी मिली हमको। लेकिन तब सोचिए जब 18वीं शताब्दी में जब एक मजदूर के तौर पर हमारे बिहार के लोग गए थे, पूर्वांचल के लोग गए थे और मॉरिशस गए थे, तब वो बहुत ही कमजोर थे, निरीह थे। ऐसे कमजोर निरीह लोग भी मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में जाके बिहार की वो भाषा को, बिहार की उस लैंग्वेज को, बिहार की उस संस्कृति को आज भी मरने नहीं देते वो लोग। मॉरिशस के हर घर में जितने बिहारी लोग हैं ना, बाहर एक झंडा लटकता है, उसको महावीरी बोलते हैं, हर घर के बाहर। क्या बात है। वो महावीरी क्या होता है? महावीरी न तो भगवा है ना लाल है, बीच का एक कलर है। सही बोल रहा हूं? किसी को गांव की याद होगी तो समझ में आ जाएगा। वो आज भी महावीरी झंडा वहां पर रहता है, हर बिहारी की पहचान है। वहां पर आपको एक गंगा दशहरा होता है वहां पे, वहां पर आपको बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वहां पर। मतलब अच्छा, सब लोग भोजपुरी बात करते हैं। मैं जब मॉरिशस गया तो मुझे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लोगों ने बुलाया कि हम आप पे भोजपुरी में इंटरव्यू करेंगे। दैट इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ मॉरिशस, हाँ। भोजपुरी। तो ये जो अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से जो लगाव है, वो इतना जबरदस्त लगाव है। जैसे हम लोग पटना में देखते थे कि कितने भी बड़े उद्योगपति हो जाएं, कितने भी बड़े आईएएस ऑफिसर हो जाएं, कितने बड़े डॉक्टर हो जाएं, पूरे पटना में घूम के अपने अपने कार्यक्रमों में अंग्रेजी में भाषण बोलेंगे, हिंदी बात, घर में आएंगे तो भोजपुरी में बात करेंगे। यही मैथिल लोगों का भी मैंने देखा है। बाहर कितना भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री बन जाए, बड़े बड़े उद्योगपति बन जाए, लेकिन अपने घर में अपनी भाषा में बात करेंगे। ये जो आग्रह है, ये आग्रह कमाल का है, और ये आग्रह हमेशा बने रहना चाहिए। और इसी वजह से बिहार की संस्कृति हमेशा जिंदा रहेगी, स्थापित रहेगी, और कहीं ना कहीं डोमिनेट करती रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब मैं सर से मिली थी तो सर ने, मैंने कहा सर आप एक छोटा सा बाइट दे दीजिए, और सर ने जो है उस बाइट में पूरा का पूरा मेन्यू मेरा चेंज करवा दिया था। और सर ने कहा था आइए उस दिन आपको मखाने की खीर खाने मिलेगी, और मैं अंदर कह रही हूँ मखाने की खीर तो मैंने ऑर्डर नहीं की है, एंड आपको ये मिलने वाला है।
तो सर स्पेशली आपके लिए मैंने ये बताना चाहूँगी, मन से मखाने की खीर रखी है मेन्यू में और आप बिल्कुल खा के जाइएगा। और चूंकि आप एक बिहार की आवाज़ हैं और अभी भी हम आपको एक बिहार की आवाज़ मानते हैं, हमारे साथ आप रहते हैं, तो सारे लोगों ने आपकी बात सुनी और आज आप इस मंच पर आए। बहुत ही अच्छी चर्चा परिचर्चा हुई हर क्षेत्र से। और श्री संजय निरुपम जी जो बिहार के लिए एक बड़े नाम